वो नाला जो है वो उन जमीनों से डाउन कर दिया, पानी नीचे चला गया। अब वो नाले के पानी से जो जमीनें सैराब होती थी, वहां पर जो फसल उगाया जाता था वो पानी लगता था। अब वो पानी उनको नहीं मिल रहा है, वो जमीनें जो है वो भी सूख रही है। तो जो प्लाट इनको लाट होते हैं, जो इसका मसलन 5 एकड़ का एक प्लाट लाट कर दिया माइनिंग डिपार्टमेंट ने, उसका जो ठेका है वो 5 साल के लिए। क्यों दिया 5 साल के लिए? 1 साल का दे दो, उसका जितना पैसा आता है फिर उसमें फ्लड पड़ता है, वो फिर भरा जाता है। ये 1 मीटर से नीचे नहीं जा सकते, और फिर ये उसमें हैवी मशीनरी नहीं लगा सकते, ये उसमें पानी के अंदर से माइनिंग नहीं कर सकते, और ये सारे काम वहाँ पर हो रहे हैं। और सरेआम कितनी वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है, लेकिन बताएं किसको? हमने दूर दूर तक भेजी, कमिश्नर को भेजी है, डायरेक्टर को भेजी है, एलजी साहब के वो वहाँ भेजी है, लेकिन कोई सुनवाई इस पर जो है वो नहीं है। नेशन स्टैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शाहनवाज। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं तारिक भट्ट साहब, जो कि ह्यूमन राइट डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और साथ ही साथ एनसी के सीनियर नेता है। हमसे बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत थैंक यू। तारिक साहब, आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और कहाँ का इशू जो है आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेज किया? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये हमने बुलाई थी यहाँ पे, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी से बिलोंग करता हूँ, और डिस्ट्रिक्ट रियासी में माइनिंग का बहुत बड़ा भंडार है। आपने देखा होगा कि वहाँ दरिया चनाब है, बहुत सारे नाले हैं जहाँ पे पत्थर, बजरी, रेता निकलता है। और अब तो आपको ये भी पता है कि हमारे ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर लिथियम का बहुत बड़ा भंडार मिला है। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कि रियासी के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी कि रियासी के अंदर जो है वो इलीगल माइनिंग जो है वो ज़ोरों पे हो रही है, और 2018 के बाद इतनी माइनिंग वहाँ पर इलीगल हुई है कि अरबों रुपया, जो करोड़ों रुपया जो है वो सरकार का जो है वो चंद लोगों की जेब में गया है, जो सरकारी खाते में जमा नहीं हुआ है। तो तब से लेकर के हम इस बात को लेकर हम हाईलाइट कर रहे हैं ये मसला कि इलीगल माइनिंग बंद हो। हम ये नहीं कहते कि माइनिंग बंद हो जाए, हम चाहते हैं माइनिंग हो लेकिन लीगल हो। आज मैं कहता हूं कि कोई गरीब आदमी कोई अपने घर का किचन बनाना चाहता है, बाथरूम बनाना चाहता है, उसके लिए उसको माइनिंग नहीं मिलती, और उसके लिए अगर मिलेगी भी तो उसको 4 या 5 हज़ार रुपये की एक ट्राली मिलती है, जो 100 के 150 स्क्वायर फुट की वो होती है, वो मिलती है। और डिपर जो है वो 20,000, डैम्पर जो है वो 20,000 25 हज़ार का मिलता है, रेत का या बजरी का। लेकिन सड़कों पे जो इलीगल माइनिंग चली जाती है उसको कोई नहीं पूछता, गरीब को नहीं मिल सकती है, लेकिन स्मगलिंग इसकी ज़ोरों पर है। और पहले जितने भी हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब वहाँ पर आए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि पहले किसी ने इस पर कोई एक्शन किया। हाँ, अब जो इस वक्त जो हमारे डिप्टी कमिश्नर आए हैं, इन्होंने थोड़ी सी इसमें पेन ली है। और फिर दूसरी बात यह है कि ये जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है, एसीबी जो है, एंटी करप्शन ब्यूरो, इन्होंने वहाँ पर अब 2-4-5 दिन पहले कार्रवाई की है। बहुत सारी गाड़ियाँ उन्होंने पकड़ी है वहाँ पर, FIR लगवाई है वहाँ पर, और फिर जाली चालान पकड़े गए वहाँ पर। कि जो जाली चालान है वो जाली चालान पर जो गाड़ी जाती है वो उसका पैसा सरकार के खाते में जमा नहीं होता है, और फिर जो पैसा सरकार के खाते में जमा नहीं होता है वो लाखों में है। वो ये नहीं है कि कोई 2-4 गाड़ियाँ हुई, वो लाखों रुपए में जो वो पैसा वो वहाँ पर लूटा जा रहा है। तो माइनिंग करने के लिए जब ठेका लाट होता है, उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, PHE डिपार्टमेंट का, फ्लड कंट्रोल वालों का, और क्या कहते हैं फिशरी डिपार्टमेंट का, इनका NOC लेने पड़ते हैं। और उनका NOC जो है वो कंडीशन लेवल पे होता है कि हमारी कंडीशन ये है कि आप ये नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद NOC तो उन्होंने दे दिया, प्लाट लाट हो गए, उसके बाद आंखें बंद करके वो लेट गए। उन्होंने नहीं देखा कि हमारा नुकसान क्या हुआ। आज मछलियों का कितना नुकसान हो रहा है। महाशेर मछली एक होती है, वो दरिया चनाब से वो नालों की तरफ चढ़ती है, जब उनके बच्चे अंडे या बच्चे देने का टाइम पीरियड होता है उनका, तो वो दरिया चनाब में नहीं थे, वो नालों की तरफ वो भागते हैं। लेकिन वो पानी जो नालों का है वो इन्होंने क्या किया है कि वो इतने इतने गहरे खड्डे निकाले हैं
को पानी नीचे चला गया है। और अंजी नाला वहाँ पर हमारा है, उसके दाएं बाएं लोगों की ज़मीनें हैं, लोगों के घर हैं। वो नाला जो है वो उन ज़मीनों से डाउन कर दिया, पानी नीचे चला गया। अब वो नाले के पानी से जो ज़मीनें सैराब होती थी, वहाँ पर जो फसल उगाया जाता था वो पानी लगता था, अब वो पानी उनको नहीं मिल रहा है। वो ज़मीनें जो है वो भी सूख रही है। तो जो प्लाट इनको लाट होते हैं, जो इसका मसलन 5 एकड़ का एक प्लाट लाट कर दिया माइनिंग डिपार्टमेंट ने, उसका जो ठेका है वो 5 साल के लिए दे। क्यों दिया 5 साल के लिए? 1 साल का दे दो, उसका जितना पैसा आता है फिर उसमें फ्लड पड़ता है, वो फिर भरा जाता है। ये 1 मीटर से नीचे नहीं जा सकते, और फिर ये उसमें हैवी मशीनरी नहीं लगा सकते, ये उसमें पानी के अंदर से माइनिंग नहीं कर सकते, और ये सारे काम वहाँ पर हो रहे हैं। और सरेआम कितनी वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है, लेकिन बताएं किसको? हमने दूर दूर तक भेजी, कमिश्नर को भेजी है, डायरेक्टर को भेजी है, एलजी साहब के वो वहाँ भेजी है, लेकिन कोई सुनवाई इस पर जो है वो नहीं है। और यही माइनिंग का पैसा जो ये सरकार के सोर्स जो होते हैं, इसी पैसे से सड़कें, गलियां, नालियां, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बिल्डिंगें, जितने भी डेवलपमेंट के लोगों को इसकी तनख्वाह जो मुलाजमों के है वो इनसे ही निकलती है। तो लेकिन ये जो पैसा है ये चंद लोगों की जेब में जा रहा है। वो बड़े बड़े माफिया जो हैं और जो ठेकेदार जिन्होंने ये अलॉट करवा के रखे, वो खुद नहीं आते वहाँ पर, आगे उन्होंने सबलेट कर दिए हैं ये ठेके। मैं जो कहता हूँ कि जो ठेकेदार जिसको प्लाट लाट हुआ है उसको सबलेट करने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। वो सबलेट करता है, फिर वो आगे फिर गुंडे रखे होते हैं। वो गुंडे क्या करते हैं कि जो भी उनके खिलाफ कोई बोलता है वो आगे से धमकियां देते हैं। वो कोई कहता है गाड़ी के नीचे लेके मार देंगे। अब हमको भी धमकियां आती हैं। हमने कहा कि जो रात कब्र में आनी है वो बाहर नहीं आ सकती। हम इसके खिलाफ बोलते रहेंगे और बोल रहे हैं लगातार 4-5 साल से। अब हम विजिलेंस डिपार्टमेंट का मशकूर और शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके रंगे हाथों गाड़ियां पकड़ी है, जाली चालान की पर्चियां पकड़ी हैं और FIR लगवाई है और DMO का रिकॉर्ड जब्त किया है। अब हम डिमांड करते हैं LG महोदय साहब से कि LG साहब, आपको पूरी छुट्टी के अंदर किसी भी कोने में जरा सी कोई वारदात होती है तो आपको उसकी इतला मिलती है और आप उस पर बयानबाजी देते हो, आप उस पर बात करते हो। लेकिन पूरा जम्मू कश्मीर चिल्ला रहा है कि ये जो इलीगल माइनिंग के लिए आप क्यों नहीं बोलते हैं। और फिर उसके साथ साथ जो रूलिंग पार्टी के जो लीडर हैं, जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जो बड़े बड़े लीडर जो हैं, आज तक इन 4-5 सालों में उनका लीगल माइनिंग को लेकर के, ड्रग्स को लेकर के आज तक कोई बयान इनका तक नहीं आता है, क्योंकि इनके लोग ही निवाले हैं, इनके लोग ही ठेकेदार हैं, यही ठेकेदारी कर रहे हैं, यही वहाँ सरकारी खजाने को लूट रहे हैं। इसलिए ये बोलते नहीं हैं, हम बोलते रहेंगे, चाहे इसके लिए जो मर्जी हो जाए। कहीं ना कहीं आप वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस नेक्सस के घेरे में ला रहे हैं, क्वेश्चन सवालिया निशान उन पर भी उठा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो माइनिंग डिपार्टमेंट का जो DMO वहां पर है वो क्या कर रहा है, उसके पास पता क्या है, उसके पास एक बहाना है। वो कहता है जी मेरे पास स्टाफ नहीं है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है अगर आपके पास स्टाफ नहीं है तो आप लिखो ना गवर्नमेंट को, ऊपर लिखो, ऊपर भाई मेरा 5 लाख रुपए का रोज का नुकसान हो रहा है और उस 5 लाख में से मुझे 50,000 रुपया रोज का दे दीजिए कि मैं दिहाड़ी पर ही किसी को रखूं और उसमें ताकि इसको 4.5 लाख रुपए जो पीछे बचता है इसको बचाऊं मैं। लेकिन नहीं, वो मिले हुए हैं, वो मिले हुए हैं। जब तक ना उनकी मिली भगत हो, जब तक ना सरकारी अमला मिला हो, तब तक कोई इल्लीगल काम नहीं हो सकता है। अगर जब ये सख्ती करेंगे तो कोई इल्लीगल काम नहीं हो सकता है। इस सब का समाधान क्या है, किस तरह से ये सारा नेक्सस को जो है ठीक किया जा सकता है जो हो रहा है वहाँ पे? इसका ये है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को हरकत में आना होगा और सरकार को एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव बनाना होगा कि अगर इलीगल माइनिंग हुई है, हो रही है, तो उसकी जिम्मेदारी आप पर होगी। ये रात को भी नहीं सोएंगे, ये रात को भी पहरा देंगे। अब 3-3, 4-4 लाख रुपए अगर ये तनख्वाह लेते हैं तो किस लिए इनको तनख्वाह मिलती है? काम करने के लिए तनख्वाह मिलती है ना। मैं कहता हूं कि हम अपने घर में एक चौकीदार रखते हैं कि उस घर की रखवाली करेगा। चौकीदार ही वो चोरों के साथ मिल जाए तो रखवाली कौन करेगा? फिर इसका मतलब ये है कि हमें चौकीदार को खींचना पड़ेगा ना।
तो सरकार को चाहिए कि वो अपने जो नीचे जो अमला है उसको खींच कर रखे। और फिर मैं ये कमिश्नर सेक्रेटरी जो माइनिंग डिपार्टमेंट है उसको चाहिए, वो जब भी रियासी जाते हैं तो वहाँ ठेकेदारों के साथ मीटिंग करते हैं। वो उनको चाहिए कि रियासी के जो सीनियर सिटीजन हैं, जो रियासी के लोग हैं, उनके साथ मीटिंग करें, उनको पूछें कि क्या आपको माइनिंग मिल रही है, किस रेट से मिल रही है, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, या यहाँ पर कोई हमारे मुलाजिम गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारे डीसी साहब रियासी जब आए, उन्होंने मीटिंग बुलाई, उन्होंने लोगों से पूछा कि आपको आपकी मुश्किलात क्या हैं, आपकी ज़रूरियात क्या हैं, हम लोगों ने उनको बताई हैं। तो माइनिंग डिपार्टमेंट जो है ये कोई खुद ऊपर से आसमान से थोड़ी उतरा है, ये भी इंसान है, इनको चाहिए लोगों में आए, लोगों से बात करें, लोगों से पूछें कि भाई माइनिंग डिपार्टमेंट के अंदर क्या कोताहियां हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें वो कौन सा काम करना चाहिए जिससे कि ये जो कोताहियां हो रही हैं इसको दूर किया जाए। अगर उनको अकल नहीं है, अगर उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ और लोग हैं, उनसे सूझबूझ वाले लोग जो हैं उनसे ले लें, राय ले लें कि वो क्या करना चाहते हैं। जिस तरह आपने मुझे क्वेश्चन किया कि इसमें क्या हो सकता है, इसी तरह माइनिंग डिपार्टमेंट के अफसरों को चाहिए कि वो लोगों से पूछें कि हम क्या करें, हमें राय दे दो, लेना राय, वो लोग बताएंगे क्या करना है। बाकी रही बात, सख्ती की जरूरत है और ये पैसा जो है इसको बचाया जा सकता है और जाली चलानिंग जो है ये बंद की जाए। और फिर दूसरी बात यह कि जितने भी चेक पोस्ट हैं, चाहे वो रियासी से लेकर पुंछ तक, जम्मू से रियासी से लेकर कठुआ तक, रास्ते में जितने भी चेक पोस्ट हैं, हर चेक पोस्ट पे उस गाड़ी का नंबर नोट होना चाहिए। क्या वो टाइम पे गाड़ी वहां पर पहुंची नहीं? यहाँ तो होता यह है कि एक चलान करता है, पूरा दिन उस चलान पे गाड़ी घूमती चलती थी। चलान एक काटा, एक गाड़ी के लिए एक ही चलान पे 10 गाड़ियां ले जाओ। अब उनके पास चलान है, पुलिस वाले क्या करेंगे, वहां पर चलान है उनके पास। अब रही बात ये है कि इसमें सख्ती की ज़रूरत है, सख्ती करेंगे तो ये चोरी रुक सकती है। ये हम अब जैसे मेरी इस वक्त 67 साल उम्र होने लगी है, हम अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? ये पैसे भी इधर ही रह जाएंगे, ये सब कुछ रह जाएगा, ये जागीरें दौलत इधर ही रह जाएंगी। हम अपने बच्चों के लिए क्या करके जा रहे हैं? कल को बच्चे हमारे पूछेंगे कि आपने क्या किया हमारे लिए, हम जाएं और जाएं कहाँ? इसलिए मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि अच्छा काम करके एलजी साहब यहाँ से जाएंगे तो लोग कहेंगे कि एलजी महोदय जो था वो अच्छा आदमी था। अगर नहीं अच्छा करके जाएंगे तो लोग कोसते ही रहेंगे, लोग बातें ही करते रहेंगे। उनका तो चलो जो भी होगा वो होगा, लेकिन आम लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए और सरकारी खजाना बचाने के लिए, इस लूट खसूट को बंद करने के लिए सरकार को हरकत में आना होगा। एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सख्त कदम उठाने होंगे ताकि ये जो लूट खसूट है वो बंद हो सके। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ तारिक भट्ट साहब, बातचीत कर रहे थे। आपकी सब पे क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स में जरूर दें और भी इस तरह के अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ और देखते रहे हमारा चैनल।